नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम संविधान सभा की संविधान को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। संविधान का निर्माण मैंने आपको बता दिया है और थोड़ा सा प्रस्तावना छूटी है, प्रस्तावना को मैं आज के आपको बता दूंगा। आज हम संविधान का भाग 1 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे अखंड भारत को तोड़ा गया, कैसे हमारे भारत के आज़ाद होने के बाद कैसे देशी रियासतों को इसमें मिलाया गया और कैसे भाषा के आधार पर हमारे यहाँ राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं आज संविधान का भाग 1। भाग का मतलब संविधान में चैप्टर से है। ठीक है, तो एक बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि जब भी आपको पूछा जाए कि मूल संविधान, जब भी आपको पूछा जाए मूल संविधान, जब भी मूल संविधान की बात आए तो आपका ध्यान सीधे जाना चाहिए कि मूल संविधान का मतलब जो 26 जनवरी 1959 को जो संविधान लागू हुआ है उसे मूल संविधान कहते हैं। तो मूल संविधान में आपके टोटल 22 भाग का मतलब चैप्टर, 395 आर्टिकल, जिन्हें आप हिंदी में अनुच्छेद बोलते हो। अनुच्छेद मतलब नियम हो गए, और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान की बात यहाँ पे हो रही है। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें 22 भाग, 22 चैप्टर, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे, अनुसूचियां थी। ठीक है, क्योंकि अब तो बहुत हो गया, अब तो 25 भाग हो गए हैं, 400 से ज्यादा अनुच्छेद हो गया, 12 हमारी अनुसूचियां हो गई है। तो आपको जब भी मूल संविधान पूछे तो मूल संविधान का मतलब हो गया 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ। तो वही आज हम शुरू कर रहे हैं भाग 1। आज हम चैप्टर 1 की शुरुआत कर रहे हैं। संविधान का जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो चैप्टर 1 की आज शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे अखंड भारत को तोड़ा गया, कैसे कैसे हमारे यहाँ देशी रियासतों का विलय हुआ और कैसे कैसे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कैसे कैसे भारत में राज्य बने। ठीक है, तो भाग 1 शुरू कर रहे हैं। भाग 1 का मतलब हो गया आपका चैप्टर 1। चैप्टर 1 यह है आपका संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अगर आपको भारत के किसी भी राज्य के बारे में जानना है, उसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ, तो आप भाग 1 में जाएंगे। यहां पे आपके अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बताए गए हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक यहां वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद नियम 1 से लेकर नियम 4 तक ये आपका वर्णन है किसमें, भाग 1 में। तो सीधा आपके पास क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान का भाग 1 किस चीज से संबंधित है, तो भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों से अनुच्छेद वर्णित है। या आपसे पूछ लेगा कि अनुच्छेद 1 से 4 में क्या वर्णित है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो यहां से आपको इंडिविजुअल नहीं पूछता कि सब अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 4 में क्या है। मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको बता दे रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखनी, जो सिंगल लाइनर, वन लाइनर में आपके पास आती हैं। देखो क्या क्या पूछा गया, बोला गया है यहाँ पे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारत अथवा इंडिया, याद रखना संविधान में जो आपके देश का नाम है, या तो वो भारत मिलेगा या इंडिया मिलेगा। बोला भारत राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। संघ का मतलब यूनियन होगा। ठीक है, यूनियन उसको बोलते हो आप जिसमें केंद्र शक्तिशाली होता है, जिसमें राज्य क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। अगर कल के दिन भारत में कोई चाहे, कोई राज्य अलग देश बनना चाहे तो बिल्कुल नहीं बन सकता है। ठीक है, जैसे अमेरिका में, तो अमेरिका क्या है, एक फेडरल देश है। फेडरल का मतलब जिसमें राज्य शक्तिशाली होते हैं और केंद्र कमजोर होता है। ठीक है, अगर कल के दिन अमेरिका में चाहे कोई अलग राज्य, जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं आपके। ठीक है, अमेरिका में आपके 50 राज्य हैं। इन 50 राज्यों ने अपनी शक्तियां किसको दे दी हैं, केंद्र को दे दी हैं। केंद्र का मतलब अमेरिका को दे दी हैं। अब इन 50 राज्यों का अपना झंडा है, अपना संविधान है। ठीक है, अपनी नागरिकता है। ठीक है, ये राज्य चाहे तो कल के दिन कोई भी राज्य अलग हो सकता है। जैसे कैलिफोर्निया एक राज्य है, ये कल के दिन अलग देश भी बन सकता है। ये हो गया आपका फेडरल।
फेडरल राज्य का मतलब, फेडरल का मतलब कि इसमें कोई भी राज्य अलग हो सकता है और अलग देश बना सकता है, ठीक है, जैसे अमेरिका में है। पर भारत में क्या है, भारत में यूनियन है, राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन होगा। यूनियन में अगर राज्य कुछ भी कोशिश कर ले, कैसी भी कोशिश कर ले, वो अलग नहीं हो सकता। जैसे आपने जम्मू कश्मीर का देखा होगा, है ना, जम्मू कश्मीर कब से कोशिश कर रहा था कि हम क्या बन जाएं, अलग देश बन जाएं, अलग राज्य बन जाएं। आर्टिकल 370 था, पर कैसे कैसे कर लिया उन्होंने, कश्मीर अलग नहीं हो पाया, बल्कि क्या कर दिया, कश्मीर को राज्य का दर्जा छीनकर उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो ये होती है यूनियन की खासियत। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में केंद्र शक्तिशाली होता है, राज्य कमजोर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आपने याद रखनी है कि भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा, संघ का मतलब यूनियन होगा। यूनियन की खास बात क्या है कि इसमें केंद्र शक्तिशाली होता है, राज्य आपका कमजोर होता है, ठीक हो गया। दूसरी बात आपने इसमें ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछेगा कि भारत में वर्तमान में कितने प्रकार के राज्य हैं, ये कितने प्रकार के राज्य हैं, तो आपने याद रखना है भारत में इस टाइम वर्तमान में 3 प्रकार के राज्य हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ठीक है। कितने प्रकार के राज्य, ये प्रवक्ता का क्वेश्चन है, ये प्रवक्ता में आया था कि 26 जनवरी 1950 को भारत में कितने प्रकार के राज्य थे, ठीक है। तो याद रखना, अगर वर्तमान में पूछेगा भारत में कितने प्रकार के राज्य हैं, तो आपको याद रखना है भारत में 3 कैटेगरी हैं राज्यों की। क्या क्या हैं वो, कैटेगरी ए, इसमें आपके 28 राज्य हैं। राज्य का मतलब बड़ी जनसंख्या वाला, उसका अपना मुख्यमंत्री होगा, अपना राज्यपाल होगा। कैटेगरी बी में रखे गए हैं आपकी यूटी, यूनियन टेरिटरी, जिसे आप संघ शासित क्षेत्र बोलते हो। तो वर्तमान में भारत में 8 संघ शासित क्षेत्र प्रदेश हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ग्रुप सी में रखे हैं अर्जित राज्य, ग्रुप सी में रखे हैं अर्जित राज्य। अर्जित राज्य भारत में कितने हैं, 0। अर्जित राज्य का मतलब, अर्जित मतलब अर्न करना उनको, मतलब भारत ने किसी और देश पे आक्रमण करके उनको अपने देश में मिला लिया हो। तो ऐसे भारत में कोई नहीं है कि भारत ने किसी पे आक्रमण किया हो और उनका राज्य क्षेत्र अपने एरिया में मिला दिया हो, ठीक है। तो इसलिए अर्जित राज्यों की संख्या कितनी है, 0 है। अब आप बोलेंगे कि अर्जित राज्यों के रखने की जरूरत क्या थी, तो अर्जित राज्यों के रखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको पता है भारत क्या है, युद्ध और बुद्ध का देश है। पहले तो हम बुद्ध के देश हैं, मतलब हम शांति प्रिय लोग हैं, हम पे कोई हम पहले किस पे आक्रमण नहीं करते। अगर आप भारत की हिस्ट्री देख के देखो तो हमने पहले किसी पे आक्रमण नहीं किया है। हाँ, पर अगर कोई हम पे आक्रमण करेगा हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो हमारे संविधान वाले बहुत समझदार थे, उन्होंने बोला देखो भाई हम किसी राज्य पे अटैक नहीं करेंगे, पर अगर किसी ने हम पे अटैक कर दिया तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। आगे मैं आपको कारगिल वॉर के बारे में बताऊंगा कि कैसे कारगिल वॉर में हारा हुआ युद्ध हमने जीत लिया, ठीक है। तो अर्जित राज्य का मतलब किसी और देश पे अटैक करके हमने उसके राज्य क्षेत्र को अपने अंदर ग्रहण किया हो, ठीक है। तो ऐसा भारत में आज तक नहीं हुआ कि भारत ने किसी राज्य पे अटैक करके उसके राज्य क्षेत्र को अपने अंदर मिला लिया हो। तो इसलिए हमारे पास अर्जित राज्य की संख्या कितनी है, 0 है, ठीक है। पर दूसरे देशों को दिखाने के लिए कि अगर आप हम पे अटैक करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, तो इसलिए अर्जित राज्य भी रखे हैं। तो अर्जित राज्यों की संख्या कितनी है, 0 है, ठीक है। तो अगर पूछेगा वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में भारत में कितनी कैटेगरी हैं, तो 3 कैटेगरी हैं, ए, बी और सी। ए में आपके 28 राज्य हो गए, बी में आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और सी में आपके अर्जित राज्य हो गए। अर्जित राज्य मतलब जिनपे किसी और देश पे अटैक करके हमने अपने अंदर ग्रहण किया हो, तो वो 0 है हमारे अंदर, ठीक है। पर भविष्य में कोई ऐसा कुछ करेगा तो हम देर नहीं लगाएंगे अर्जित करने में उसको, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तीसरी बात आपको यहां से याद रखनी है, तीसरी बात आपको यहां से याद रखनी है कि यदि भारत में किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, ये वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे सीधे आपके पास। किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, किन्हीं 2 राज्यों को आपस में मिलाना हो, या किसी राज्य की सीमा घटानी या बढ़ानी हो,
तो उसके लिए पावर किसको दी गई है? संसद को दी गई है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि भारत में किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, है ना, 28 राज्य हैं अभी, कल के दिन हमें 29वां राज्य बनाना हो, या किन्हीं दो राज्यों को आपस में मिलाना हो, जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को फिर से एक करना है, या उत्तराखंड की सीमा बढ़ानी है या घटानी है, उसकी सारी पावर किसको है? संसद को है। ठीक है, संसद के पास ये पावर होगी कि वो किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसे आजकल आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में फिर से आर्मी डिप्लॉय की जा रही है, बहुत ज्यादा उलटफेर देखने को मिल रहा है, वहां आर्मी क्या कर रही है, बहुत ज्यादा। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर से जम्मू जो पार्ट है उसको अलग किया जाएगा, जम्मू को अलग राज्य बनाया जाएगा, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में रखा जाएगा। ठीक है, आजकल आपने न्यूज सुनी होगी कि फिर से वहां क्या हो रहा है, आर्मी की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गई है ना। तो अब सरकार ये कोशिश में है कि अब जम्मू को अलग राज्य बना दे, ठीक है, और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी दे दें। ठीक है, ये जब होगा तब होगा, पर आपको याद रखना है कि अगर भारत में किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, ठीक है, या किन्हीं दो राज्यों को आपस में मिलाना हो, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया, फिर से उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश में मिलाना हो, या उत्तराखंड की सीमा बढ़ानी हो, सहारनपुर को हमारे अंदर लाना हो, या हरिद्वार को उत्तर प्रदेश के अंदर ले जाना हो, तो ये सारी पावर किसको है? संसद के पास है। तो ये 2-3 बातें आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या 2-3 बातें याद रखनी है आपने? सबसे पहले भारत राज्यों का एक संघ होगा, भारत या इंडिया क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान में भारत में राज्यों की कितनी कैटेगरी है, तो 3 याद रखनी है आपने, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में हो गए आपके 28 राज्य, ग्रुप बी में हो गए आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश, और ग्रुप सी में हो गए आपके अर्जित राज्य। तो अर्जित राज्य क्या हो गए कि हमने किसी दूसरे देश पर अटैक करके उसका राज्य क्षेत्र ग्रहण कर लिया हो, तो ऐसा आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, पर अगर हमें मौका मिलेगा तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। तो अर्जित राज्यों की संख्या 0 है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने तीसरी बात याद रखी कि भारत में अगर नए राज्य का निर्माण करना हो, क्या या किन्हीं दो राज्यों को आपस में मिलाना हो, या किसी राज्य की सीमा घटानी या बढ़ानी हो, वो पावर किसके पास है? वो आपकी संसद के पास है। संसद का मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में वर्णित है। ठीक हो गया, ये अनुच्छेद 1 से 4 में आपने सिंगल लाइनर में याद रखने हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि भारत में कितने प्रकार के राज्य हैं वर्तमान में, तो भारत में कितने प्रकार के राज्य हैं? वो वर्तमान में 3 प्रकार के राज्य हैं। बोलेगा नए राज्य का निर्माण की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक है, भारत में किसी नए राज्य का निर्माण करना हो तो किसके पास पावर है? संसद के पास पावर है। ठीक हो गया, ये तो हो गया अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन। अनुच्छेद का मतलब नियम। ठीक है, भाग 1 पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, भारत राज्यों का क्या होगा? एक यूनियन होगा। याद रखना, भारत राज्यों का एक यूनियन होगा। फेडरल मत करना, क्योंकि मैंने आपको बताया फेडरल में क्या होता है, राज्य शक्तिशाली होते हैं, केंद्र कमजोर होता है। ठीक है, यूनियन में क्या होता है, राज्य कमजोर होते हैं, केंद्र शक्तिशाली होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अखंड भारत। ये अखंड भारत को तोड़ा कैसे कैसे अंग्रेजों ने। ठीक है, तो अब आ जाते हैं दूसरा टॉपिक है जो आपका अखंड भारत। अखंड भारत का टूटना, कैसे कैसे अंग्रेजों ने भारत को तोड़ा। ठीक है, तो कैसे कैसे तोड़ा, देखो ये इंडिया है, अगर आप ये लेके के चले मैप, ये आपका इंडिया है। ठीक है, ये वर्तमान वाला इंडिया है। ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया आपका अफगानिस्तान, और ये हो गया म्यांमार। तो भारत से 3 देश अलग किए गए, भारत से 3 देश अलग किए। 3 क्यों? एक यहाँ पर पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल भी जिसे बांग्लादेश के रूप में अलग किया गया। खैर वो अलग की बात है, वो मैं आपको NS विक्रमादित्य में भी समझा चुका हूँ, NS राजपूत में समझा चुका हूँ। तो सबसे पहले 1893 में, 1893 में, 1893 में सबसे पहले
अफगानिस्तान और भारत के मध्य एक लाइन खींची गई जिसका नाम था डूरंड लाइन। डूरंड लाइन सबसे पहले अफगानिस्तान को अलग किया गया, किसके तहत? डूरंड लाइन के तहत, ठीक है। 1893 में लॉर्ड लैंसडाउन आपके गवर्नर जनरल थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई जिसका नाम था डूरंड लाइन। एक तरह से अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया डूरंड लाइन के तहत, ठीक है। देखो, अगर 1893 की बात करें तो अफगानिस्तान और भारत के बीच थी डूरंड लाइन। अगर वर्तमान की बात करें, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान भी अलग हो गया भारत से, तो वर्तमान में अगर पूछेगा कि डूरंड लाइन किस किस देश के बीच है, तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है ना, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में अलग कर दिया गया था भारत से, ठीक है। तो 1893 में अफगानिस्तान को और भारत के बीच एक लाइन, एक सीमा रेखा खींची गई जिसका नाम था डूरंड लाइन, ठीक है। अगला याद रखना है आपने 1935 में भारत से अलग कर दिया गया बर्मा को। बर्मा जिसे आजकल आप जानते हो म्यांमार के नाम से। आजकल म्यांमार बड़ी चर्चाओं में, क्योंकि यहाँ की राष्ट्रपति और जो सर्वोच्च पद होता है उसको सैनिक शासन ने क्या कर दिया है? अपदस्थ कर दिया है, वहाँ सैनिक शासन चल रहा है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछेगा कि म्यांमार को भारत से अलग कब कर दिया गया, 1935 में किया गया, जिसे आप आजकल वर्मा के नाम से जानते हो, ठीक हो गया। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग कर दिया गया भारत से। तो इस प्रकार अखंड भारत के टुकड़े किए गए, ठीक है। याद रखना 1893 में अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया, मतलब एक लाइन खींच दी गई, एक सीमा रेखा खींची गई जिसका नाम था डूरंड लाइन, ठीक है। 1935 में बर्मा, जिसे आजकल आप म्यांमार के नाम से जाना जाते हैं, म्यांमार को अलग कर दिया गया भारत से। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग कर दिया गया भारत से। और पाकिस्तान और भारत के बीच एक रेखा खींची गई जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से आप जानते हो। रेड क्लिफ ये एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच क्या बनाई? सीमा रेखा बनाई, ठीक है। तो इस प्रकार अखंड भारत के टुकड़े किए गए, ठीक है। भारत से 3 देश कम से कम अलग किए गए, ठीक है। बांग्लादेश की बात अलग है, वो हम कभी फिर किसी टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने ये याद रखने हैं 1893 में अफगानिस्तान डूरंड लाइन, 1935 में बर्मा म्यांमार और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान रेड क्लिफ। अगर आपसे पूछता है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो उसका नाम होगा रेड क्लिफ, ठीक है। तो इस प्रकार अखंड भारत के टुकड़े किए गए, ठीक हो गया। अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा। देखो, अगर आप ये क्वेश्चन याद रखते हैं तो सिंगल लाइनर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, देखो, है ना। अगर आपसे पूछेगा, सीधा पूछता है कि भारत राज्यों का डॉट डॉट होगा, तो आपका आंसर होगा एक संघ होगा, ठीक हो गया। वर्तमान में भारत में कितने प्रकार के राज्य होंगे, तो वर्तमान में भारत में 3 प्रकार के राज्य हैं, कैटेगरी ए, बी और सी। ए में आपके 28 राज्य, बी में आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश और सी में आपके अर्जित राज्य। अर्जित राज्य कितने हैं? 0। अर्जित राज्य का मतलब हमने किसी दूसरे देश पर अटैक करके उन्हें अपने देश में शामिल किया होगा, ऐसा हमने कुछ नहीं किया, ठीक हो गया। फिर आपने याद रखना है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा क्या है, तो डूरंड रेखा है। कब खींची गई? 1893 में। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन। लैंसडाउन जो कोटद्वार में है आपका, आपके पास इंग्लिश उसमें उत्तराखंड में क्वेश्चन भी आएगा कि कोटद्वार का प्राचीन नाम, लैंसडाउन का प्राचीन नाम आपसे पूछेगा, लैंसडाउन का प्राचीन नाम आपसे पूछेगा तो कालो डांडा। और ये भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड लैंसडाउन, इसी के नाम पे कालो डांडा का नाम लैंसडाउन रखा गया, ठीक है। और लैंसडाउन प्रेजेंट टाइम में गढ़वाल राइफल्स का क्या है? हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ठीक है। तो याद रखना 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई जिसका नाम था डूरंड लाइन। 1935 में बर्मा म्यांमार को भारत से अलग किया गया।
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, ये बहुत मजेदार टॉपिक है। अब देखो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। पर जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने एक चाल खेली यहाँ पे। उन्होंने क्या किया, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ क्या थी, देसी रियासतें थी। देसी रियासत मतलब राजे रजवाड़े, जो क्या थे, अंग्रेजों के चमचे थे। जैसे आपने टिहरी रियासत पढ़ा होगा, हैदराबाद पढ़ा होगा, जम्मू कश्मीर पढ़ा होगा, यहाँ राजा का शासन था। तो अंग्रेजों ने इन राजाओं को क्या बोला, देखो भाई, या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ, या भारत में रहना, या स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर देना। भारत में अगर भारत जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करेगा तो उन्हें क्या करना, मिलाने के लिए मना कर देना। तो यहीं पे आता है टॉपिक आपका कि भारत में देसी रियासतों का विलय, देशी रियासतों का विलय, प्रिंसली स्टेट जिसे आप बोलते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से ये आएगा कि भारत में देसी रियासतों का विलय कैसे किया गया। ठीक है, तो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको, कि सबसे पहले याद रखना है कि देसी रियासतों को मिलाने के लिए भारत में किसके प्रयत्नों से देसी रियासतें भारत में विलय हुई। तो आपको 3 नाम याद रखने, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेन आदमी ये थे जिन्होंने देशी रियासतों को भारत में विलय करवाया। दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है वीपी मेनन, ये उस टाइम एक आईसीएस अधिकारी थे, जैसे आजकल आईएएस अधिकारी होते हैं। और तीसरे थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। यहां पे ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपने याद रखना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये 3 लोग आपने याद रखने हैं, एक आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक वीपी मेनन और एक लॉर्ड माउंटबेटन। इन तीनों लोगों ने क्या करी, इन तीनों लोगों ने क्या किया, जो देशी रियासतें हैं उनको भारत में मिलाने का प्रयास किया। ठीक है, तो देखो जब भारत आजाद हुआ तो भारत में 552 देशी रियासतें थी। देशी रियासत आप समझ गए ना, रियासत जहां राजा रजवाड़े हों, जहां राजाओं का शासन हो, है ना। तो ऐसा तो था नहीं कि पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन है, कहीं कहीं देशी रियासतें। और ये देशी रियासत के जो राजा थे ये अंग्रेजों के चमचे थे एक तरह। आपने लगान मूवी देखी होगी, या आपने टेरी रियासत पढ़ेंगे आप आगे भी, तो टेरी रियासत भी क्या थी, एक तरह से अंग्रेजों के ही गुलाम थी। ठीक है, तो 552 देशी रियासतें थी भारत में जब आजाद हुआ। ठीक है, तो देखो 549 रियासतें, 549 रियासतें तो